300 से ऊपर के लोग एक साथ एक एक्सीडेंट में चले जाते हैं। प्लीज हमें ये एक्सप्लेन कीजिए। ये होता है 2-3 चीजों की वजह से। एक है कलेक्टिव कर्मा। 3D से 5D जा रही है अर्थ, इट्स ऑलमोस्ट देयर, ओके, मीनिंग थर्ड डायमेंशन वेयर वी आर ऑल सफरिंग, say fifth dimension where there will be only love and peace. When they get into that healing space, rigorous healing होता है वहाँ पे इन सब लोगों की, for so to facilitate them to move to higher realms, वरना वो भटकती आत्मा रह जाती है। कि साइकिक क्या होता है? ठीक है, everybody is a born psychic first thing. Everybody जो बच्चा पैदा होता है उसका कुंडलनी फुल एक्टिवेट होता है। See, we are all spiritual beings having human experience. Okay, we are all infinite beings who have come from infinite possibilities. ये जो स्पिरिट्स है आपको कहीं भी दिखते हैं? आपने बोला कि किसी के घर जाते हैं या कभी कहीं भी आपको दिख जाते हैं, तो ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं? आदमी लोग पे, मतलब हम पे आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, जैसे एंटिटी स्टक हो गई, मतलब व्हाट इज ऑल दिस? तो ये ऐसा होता है कि ये पीपल की स्टेट ऑफ माइंड से जुड़े होते हैं। जब यू नो व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट लोअर फ्रीक्वेंसी, देन दे कम, ओके, दे गेट अटैच्ड टू यू, और दे मे फील कि आप जो फेज में गो थ्रू कर रहे हो इट मैचेस टू देम, ओके, और आप बड़ी लाइट में हो, उनको भूख है। एंड शी सेड कि निकालेगी क्या मुझे? हाँ, निकालेगी, कैसे निकालेगी? देखती हूँ मैं भी। हेलो शैलजा जी। हेलो, हम फिर से मिल रहे हैं। मैं बताती हूँ कि आपको बुलाने का रीजन क्या है, ठीक है? हमने आपके साथ 2 पॉडकास्ट किया, बहुत हैवी था मेरे लिए, ऑडियंस का आई डोंट नो, मेरे लिए बहुत हैवी था, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है सोल के बारे में जानने में, इसकी जर्नी के बारे में जानने में, और एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, आप कैसे करते हो, साइकिक क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ कि अभी जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुए, ठीक है, आई जस्ट वांट टू, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जब मैंने, क्योंकि आप ही से बात करने के बाद ये थिंकिंग डेवलप हुई है, ओके, कि आप सोल के बारे में सोचो, उनकी जर्नी के बारे में सोचो। तो जब ये प्लेन क्रैश हुआ और कोई भी सरवाइव नहीं किया, 252 उसमें पैसेंजर्स थे, only one survived, 251 died, including kids, old age, young, and 14 crew members. I'm getting goosebumps. Okay. So मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्या उन सबकी डेस्टिनी एक ही थी, या ऐसा क्या था कि वो सब एक साथ, मतलब उनका सबका एक ही कंक्लूजन हुआ? हम ये बोल सकते हैं ना कि लाइफ का इट कंक्लूडेड लाइक दिस, और इतना हॉरिफिक। और कुछ डॉक्टर्स भी जहां वो एक्सीडेंट हुआ, दे वर हैविंग देयर लंच, तो वो भी, तो 300 से ऊपर के लोग एक साथ एक एक्सीडेंट में चले जाते हैं। प्लीज हमें ये एक्सप्लेन कीजिए। So first of all, जय गुरु, having me here again. So ये जो दुर्घटना हुई थी, ये दिस इज वेरी सैड थिंग, बट इसके कई रीजंस होते हैं कि व्हाई द सोल चूजेस द वे इट हैपेंड टू देम, ओके। ये होता है 2-3 चीजों की वजह से। एक है कलेक्टिव कर्मा, ठीक है, जो कलेक्टिवली दे चूज टू गो टुगेदर, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, डॉक्टर्स हो, आईटी में हो, जो कुछ भी हो, पायलट्स हो, क्रू हो, ह्यूमन बॉडीज अलग रखेंगे तो देर ऑल सोल्स, एंड दे हैव चूजन दिस लेसन फॉर वेरियस रीजंस। और ये कलेक्टिव कर्मा जब होती है
ओके, तब अर्थ इज शिफ्टिंग इट्स कॉन्शियसनेस। ओके 3D से 5D जा रही है अर्थ, इट्स ऑलमोस्ट देयर। ओके, मीनिंग थर्ड डायमेंशन वेयर वी आर ऑल सफरिंग, से फिफ्थ डायमेंशन वेयर देयर विल बी ओनली लव एंड पीस। उसमें जाने के लिए कुछ कुछ लोग अपने तरफ से, दे आर लाइक सोल सोल्जर्स, ओके they choose themselves to fight or to offer this for the greater purpose. तो आप कहना चाह रहे हो ये उनका चॉइस था? उनका चॉइस था। किसी Okay. का भी डेथ कैसा होना चाहिए वो खुद लिख कर आते हैं। ओके ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्री बर्थ प्लानिंग, वेयर वी राइट आवर ओन ब्लूप्रिंट्स। उसमें हम खुद लिखते हैं कि मेरी डेथ इस टाइम पे 3-4 एग्जिट्स, हम 3 एग्जिट्स इज समथिंग दैट वी डिजाइन फॉर आवरसेल्व्स। तो उसमें से 3 में से कोई भी हो सकता कोई है? भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ देम इट इज फर्स्ट, फॉर सम ऑफ देम इट इज थर्ड, फॉर सम ऑफ देम इट इज सेकेंड। ओके ओके, दे कुड हैव बीन वॉरियर्स इन वन ऑफ द लाइफ्स। तो ऐसा हो सकता है कि कभी किसी लाइफ में वो लोग सब एक साथ पहले भी मरे होंगे? मरे होंगे। दे कुड हैव बीन वॉरियर्स इन वन ऑफ द लाइव्स, they could have been healers in one of the lives. Now they have chosen this purpose to create evolution in the rest of the humanity. मतलब imagine कि earth is going in the direction, or you know, people on the earth, हम सब उस direction में जा रहे हैं जहाँ पे हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल हेल्थ है, जो है, इट इज फॉलिंग डाउन, right? Or it is flat. We are working continuously without any connection between the people which are in the house. हर कोई मोबाइल लेकर बैठते हैं, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ओके, काफी घरों में होता था कि हर रोज मिलकर खाना खाए, एटलीस्ट एक मील, अभी वो भी नहीं हो रहा है। तो दे आर लूजिंग कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल। और ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गया, सेल्फिशनेस ज्यादा बढ़ गया। कुछ ऐसे सिचुएशंस में अर्थ खुद को रीसेट करती है, या खुद को अलर्ट करती है, या इफ यू सी एवरीबडी इज अलर्ट नाउ आफ्टर these crashes, after these stampedes, after these train incidents, or everybody is alert. अब इतना वल्नरेबल हो गया लाइफ, कोई अब है तो कल नहीं है। तो इसी मोमेंट को जीना सीखो, इज व्हाट सच इंसिडेंट्स आर टेलिंग यू। जो अपने साथ है उनको वैल्यू करना सीखो। Such incidents are telling you, teaching you those things. This is a reminder. This is a reminder. And nature is reminding us. Nature is reminding us. And these souls have chosen themselves to be soldiers, called soul soldiers, who are working for us. In a way you are saying कि वो उन्होंने sacrifice किया अपने आप को हमारे कॉन्शियस को जगाने के लिए। Yes, of course. This is the greater purpose. Okay, and that's how every soul evolves. Okay. मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यही इंसिडेंट्स को मैं लेती हूँ कि एक फैमिली थी डॉक्टर की, जो 6 इयर्स तक, मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा, 6 इयर्स तक वो लंदन में रह के ही वॉज अलोन देयर कि मैं कुछ घर बिल्डअप कर लूँ, कुछ कर लूँ तो फिर फैमिली को लेके आऊँगा। वाइफ यहाँ पे ही थी अपने बच्चों के साथ, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग। अब फाइनली वो एक साथ हो रहे थे, अब वो फाइनली अपनी फैमिली को लेके जा रहा था। तो ये क्यों हुआ? मतलब इतना ज्यादा, मतलब 6 इयर्स तक वो अलग थे, अब खुशी थी कि अब वो साथ रहेंगे, लेकिन वो साथ रह नहीं पाए। तो ये क्या एक साथ क्यों नहीं रह पाए? वॉइड रह जाएगा उनके में? नहीं, आर दे नॉट टुगेदर नाउ? लाइक सबके सब मर गए? हाँ, सबके सब मर गए तो दे आर ऑल टुगेदर। ओके,
मतलब Right. जी तो नहीं पाए साथ में। जी तो नहीं पाए, बट यहाँ जीना ही जीना नहीं है ना। ओके। तो इनका इनका अपना भी एक ब्लूप्रिंट रहा होगा, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स या जो कोई भी है, इनका भी रहा होगा, वेयर दे हैव देमसेल्व्स प्लान्ड फॉर द सेपरेशन। ओके, तो दे हैव देयर ओन लेसन्स बिसाइड्स दिस। अब मतलब कि इसमें जो भी है सबका इंडिविजुअल भी कोई लेसन इंडिविजुअल भी लेसन होगा ऑब्वियसली। अब इन सबको ऐसे कुर्बानी देने में, इफ आई कॉल इट दैट वे, जैसे हमारी सोल्जर्स हैं, ओके, वी आर गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर्स आउट देयर वर्किंग टायरलेसली फॉर अस। तो ये जो है, इनका क्या फायदा होगा अगर ऐसे जाएंगे तो? दे ऑफर देमसेल्व्स एज सोल सोल्जर्स, देयर इवोल्यूशन फास्टेंस। ओके। ओके, उनका 4-5 बर्थ्स डिक्रीज हो जाएंगे। इज इट? यस, उनका इवोल्यूशन इतना फास्ट होगा। तो मतलब- इसी वजह से ये कलेक्टिव कर्मा में लोग चुने जाते हैं, एंड देन दे सेलेक्ट देमसेल्व्स इन द प्री बर्थ प्लानिंग। ओके। इसी से रिलेटेड और एक इंसिडेंस हुआ था, वो मैं आपसे पूछती हूँ। जो अभी कश्मीर में वो किलिंग हुई, 26-28 लोगों को मार दिया गया, तो देखिए जिनको तो मारे उन्होंने वो सेलेक्ट किया था, ठीक है। जो मार रहे थे वो कैसे सोल होंगे? क्योंकि मतलब दे आर सो रूथलेस, और वो वैसा डिसाइड करके आए होंगे कि हम ऐसा करेंगे। Well, if you ask me about soul, soul is always pure, राइट। right? सोल के साथ जो बॉडीज अटैच होते हैं, जो हमारे मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, जो कोई भी बॉडीज अटैच होते हैं, उसी में अपने लेसन्स होते हैं, ठीक है। उनका लेसन ऐसा हुआ होगा कि आई विल बी द सोल्जर ऑफ गॉड, ठीक है। अब वो सोल्जर ऑफ गॉड, पाथ कुड बी 1000 ways, ओके। राइट। वो जब किस फैमिली में पैदा हुए हैं, उनकी कंडीशनिंग कैसी हुई, और उनकी बिलीफ सिस्टम कैसे क्रिएट किया गया था, तो उनका तो ये विचक्षण ज्ञान करके कुछ रहता है, वो अभी नहीं रहेगा। बिकॉज द सोल की पार्ट साइड पे रखो, अब उनकी लेसन्स भी साइड पे रखो। नाउ इट इज द कंडीशनिंग दैट हैज came into the picture, and that will build up more karma for them. Okay. That will build more karma for them, and now how they are behaving, they will not even have that I think that discernment Okay. कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। उनके लिए वो सही है। अच्छा। ऑब्वियसली जो कोई करता है वो ये गलत मैं कर रहा हूँ सोच के मैं गलती करूंगा करके नहीं करेगा ना, राइट। तो उसके लिए वो सही है। जो विक्टिम है, जो मर रहे हैं, उनके लिए वो सही है। Okay. तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, एवरी सोल प्लेस ऑलवेज 3 roles इन वन लाइफ टाइम और द अदर, Okay. ठीक है। एक है ऑब्जर्वर, एक है एग्रेसर, और एक है विक्टिम, Okay. ठीक है। ये जो यहाँ पे इसी सिचुएशन को अगर मैं लूंगी, तो इसमें जो हेल्पलेस है वो सारी ऑब्जर्वर्स है, Okay. जो गो थ्रू कर रहे हैं वो सारे विक्टिम्स हैं, जो उनको उन पे गोली चला रहे, शूट कर रहे हैं, वो सारे एग्रेसर्स हैं। Okay. ये मैं प्योरली स्पिरिचुअल बेसिस पे बोल रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी देयर, ओके। तो यहाँ पे इन तीनों रोल्स, यही 3 लोग बार बार दोहराते हैं मल्टीपल लाइफ्स में कि अच्छा। कोई विक्टिम बना है अभी, ठीक है, वो आगे जाकर एग्रेसर बन सकता है, आगे जाकर वही ऑब्जर्वर भी बन सकता है। सो हर कोई सोल को ये 3 रोल प्ले करना
हो जाता है, जरूरी है। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, जैसे किसी के फादर को मार दिया गया है, वो बच्चा देख रहा है, तो नाउ ही इज अ ऑब्जर्वर। हो सकता है वो अपने मन में सोच ले कि इसको मैं मारूंगा, यस ऑब्वियसली, तो उसने एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया। खोल दिया उसने उसके साथ, बिकॉज तो किसी ज्यादा जन्म में वो विक्टिम बनेगा और ये एग्रेसर बनेगा। अच्छा, ये साइकिल रोटेट होता रहेगा ओह, until unless they don't realize at the astral level. तो देखिए अभी आपने बोला कि जो सोल्जर्स बनती हैं, तो उनका 4-5 लाइफ वो अपना रिड्यूस कर लेती हैं एंड गो टू अ हायर पोजीशन। तो जो इतने खराब चीजें कर रहे हैं, जैसे 9/11, एक बार वो 26/11 भी हुआ था, जिसने कसाब ने इतने लोगों को मारा था, सारे इनोसेंट लोग थे, हॉस्पिटल में भी जाके उससे गोली चलाई थी। तो इनके साथ क्या होता होगा? इनको क्या फिर डिग्रेड कर दिया जाता होगा? आप जिस पोजीशन पे हैं आपको और 4-5 जन्म ज्यादा लेने पड़ेंगे? नहीं नहीं, या ये सब ड्रामा है जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, ये सब ड्रामा है। ठीक है, ऊपर जैसे यू नो आई विल टॉक अबाउट दिस इन द लाइफ आफ्टर डेथ एपिसोड। ओके ओके, सो ये जो हो रहा है, ये सोल जो चूज किया है बीइंग एन एग्रेसर, इट माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन वन ऑफ द लाइव्स। ओके, इट कुड हैव बीन विक्टिम इन वन ऑफ द लाइव्स, और इट कुड हैव बीन ऑब्जर्वर इन वन ऑफ द लाइव्स। ओके, ठीक है, तो ये इट इज नॉट लाइक he is this so he or she is this so they will be that only. We don't say that, we can't say that. This is where your past lives will come into picture. Once you see your own past lives, once you access your own past lives, then you will see yourself. हम यहाँ बात कर रहे हैं, right? I might have been a murderer in one of the lives. I would have got murdered in another life. राइट अगर जब 10 पास्ट लाइफ्स को ही देख लें पीछे जाकर, you will know कि you know you have gone through so much and you have created so much chaos also. Then who are you to judge? Who to judge? Right? Where are we standing? Are we standing in the space of judgment or getting judged? Okay. So it is all just the role drama that we are going through, and it is just the role play. But it is very unfortunate to see, you know, people going through that is fear consciousness that has raised. Right? So हर कोई soul दो paths choose कर सकता है. It is upon their free will, it will choose paths. Every soul has to go to God towards the end. We have to go to source towards the end. So वो कैसे जाए? Does it want to go through choosing negative polarity or positive polarity is the choice of the soul. Okay, and the negative polarized people ka path, it's very difficult. Positive polarized people ka path is very quick and fast. If you see Hitler, it's very difficult for him to move from one plane to the other plane. One density to other density. It is very difficult for him. He has to be 97% negative polarized to be there. Whereas if you see Mahatma Gandhi or if you see great leaders of our time, it is only 50 or 60% polarization is enough to shift to another density. This is how a soul works. It's its own choice. इससे मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ये सारे रेप विक्टिम्स होते हैं, बहुत ब्रूटल भी होते हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ द केसेस, बहुत ब्रूटल भी होते हैं, तो वो भी उस सोल का चॉइस होगा वैसा? दोनों का चॉइस होगा, नॉट ओनली वन. ओके, मतलब जिसने किया और जो सफरर है. See, यहाँ पे we are seeing what is going on with the person and who is doing that. We should also see as a result what is the purpose they are trying to serve to the humanity. Okay, they are trying to serve the purpose of love. Purpose of love? Yes, purpose of love, purpose of compassion. Like
प्लीज डू नॉट डू दिस ओके, दिस वे, अच्छा। दिस वे, ओके। Okay. कोई प्रैक्टिकल ऑपोजिट दिखाकर Okay. सिखाता है, कोई डायरेक्टली सिखाता अच्छा, है। तो जो सोल ऐसा सफर करके गया, ऑब्वियसली 2-4 केस ऐसे हुए हैं कि पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में हिला दिया। इट वाज स्टॉप्ड, निर्भया केस जैसे था। तो उस मतलब वो जो सोल होगी, मतलब शी आल्सो एक्ट एज अ Soldier. Yes, obviously she is a soul soldier. All these are Okay. soul soldiers who are putting their lives on stake to help humanity grow, learn. And these souls will get to skip lifetimes. तो इनको जैसे कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो बहुत सारे सोल जाने से मना कर देते हैं, दे डोंट एंटर इनटू लाइट। आपने ये हमें बताया था। तो ऐसे सोल जाते होंगे या वो यहाँ रह जाते होंगे? नहीं, इनका ना जैसे दे पास ओवर, इनको एक डायमेंशन में लेके जाता है इनके स्पिरिट गाइड्स, वेयर they will be completely cleansed. They will be completely healed from this trauma. Okay. ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ सोल्स होते हैं जैसे कि सडनली एक्सीडेंट में चले गए, उनका क्या होता है कि देयर इज अ फियर कॉन्शियसनेस दैट कम्स इनटू प्ले ऑल ऑफ ए सडन, दैट द सोल इज नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। उनका थोड़ा सा टुकड़ा निकल जाता है, उस सोल पार्ट, फ्रैगमेंट, फ्रैक्टल्स बोलते हैं, ठीक है, सोल स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जैसे रेप होता है वो भी, उसमें भी सोल स्प्लिट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है फॉर अ कॉमन मैन, बिकॉज ये एक तरफ से बोल रहे हो ये सोल्जर है और एक तरफ से बोल रहे हो ये स्प्लिट हो जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ, राइट। तो ये सोल सोल्जर्स भी है, ठीक है, फॉर दे आर बीइंग चूजन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, बट उनका खुद का खाता भी तो है, राइट। उनके खुद के खाते पे जो उनके अकाउंट पे जो उनका फियर ओवरकम करना या जो कोई भी लेसन वो लेकर आते हैं उसको नहीं कर पाया ना, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट रह गया। तो ये दोनों तरह से ऐसा होता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे गेट इनटू दैट हीलिंग स्पेस, रिगरस हीलिंग होता है वहां पे इन सब लोगों की, फॉर सो टू फैसिलिटेट देम टू मूव टू हायर रेल्म्स, वरना वो भटकती आत्मा रह जाती है। और वो जो पार्टिकल्स और फ्रैक्टल्स जो बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स या, तो वो रह जाते हैं कुछ कुछ, उनको हम स्पिरिट्स बोलते हैं। ये दिस इज वन टाइप। ओके ओके, ये भी हैवी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये समझने में। ओके, मैंने गलत एंगल छेड़ दिया। ओके, कुछ पार्ट रह गया, वो स्पिरिट है और सोल चली गई। नहीं, स्पिरिट इज द बिगर पिक्चर, सोल पार्ट ऑफ द सोल जो रह गया है उसको भटकती आत्मा बोल सकते हो। ओके, ठीक है। तो वो अटैच्ड रहेगा इससे, उसी सोल से, उसी प्लेस से। अच्छा, उस प्लेस से अटैच्ड रहेगा, उसी प्लेस तो से वो कैसे जाएंगे? उनको निकालना पड़ता है, उनके लिए प्रे करना पड़ता है। उनका जो फैमिली मेंबर्स है, उनका जो ये करते हैं ना आफ्टर देयर डेथ, ऑल द रिचुअल्स, द डेथ रिचुअल्स विल हेल्प देम मर्ज विद इट्स ओन सोल पार्ट। तो साइकिक्स को ये सब दिखता है, तो ये सारे जो सोल रहते हैं, स्पिरिट रहते हैं, ये साइकिक्स को दिखता है। एक्चुअली साइकिक्स कई तरह के होते हैं। हाँ, प्लीज ये बताइए कि साइकिक क्या होता है। ठीक है, एवरीबॉडी इज अ बॉर्न साइकिक, फर्स्ट थिंग। एवरीबॉडी जो बच्चा पैदा होता है उसका कुंडलनी फुल एक्टिवेट होता है, उसका थर्ड आई ओपन होता है। ओके, ठीक अच्छा, है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो भगवान से बात कर पाता वो है। 3 महीने तक अपने में नहीं रहता है। विद इन 3rd month he or she starts recognizing
his family members. Until then, he will know all his past lives. He knows why he has come onto this earth for, and he sees everybody around him with and without physical bodies. अच्छा, तो जैसे इसीलिए we say that everybody is a born psychic. धीरे धीरे इनका क्या होता है कि इनका कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, ये करो या ना करो, ये सही है ये गलत है, ये सही गलत में काफी कंफ्यूज हो जाती है सोल, बिकॉज ऊपर ये सब नहीं होता है, जो मन क्या करो वही सही वही गलत। ओके, यहाँ आने के बाद सही गलत का रास्ता अलग, ठीक है, कंफ्यूज हो जाती है, एंड देन एक उसी में उस कंफ्यूजन में एक को पकड़ लेती है, एक रास्ते को। अच्छा, वो उसी पे धीरे धीरे उसका बिलीफ सिस्टम बिल्डअप होता है, उसका कंडीशनिंग बिल्डअप होता है 7 years तक। जैसे उसका कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम होगा 7 years के बाद उसकी पूरी लाइफ उसी पे डिपेंड होगा कि वो साइकिक बनेगा या नहीं बनेगा। साइकिक छोड़ो, उसका पूरा लाइफ ही उस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि वो फियर कॉन्शियसनेस में जी रहा है 7 years तक, ठीक है। काफी मदर्स, आई ऑल्सो हैड डन दिस व्हेन आई डिडंट नो ऑल दिस थिंग्स, ओके, आई ऑल्सो हैड डन दिस टू माय डॉटर कि वो खाना नहीं खा रही है तो मैं बोलती थी कि चलो कोई आ रहा है देखो वहां से, जल्दी जल्दी खाओ। ये दूरदर्शन में एक आता था ना, माई मॉम यूज्ड टू शो हिम एंड फीड मी, एंड मैं भी वो करने की कोशिश की थी, बिकॉज दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम आवर ओन फैमिलीज। ये हम भी करते हैं, फियर कॉन्शियसनेस हम खुद डाल देते हैं, ठीक है। बारिश में मत जाओ, भीग जाओगे तो कोल्ड हो जाएगा, उस कंडीशनिंग से कोल्ड होगा, एक्चुअली कोल्ड नहीं होगा। मतलब अगर ये मेरे दिमाग में ना रहे कि मैं नहीं भीगूंगी होगा, तो कोल्ड होगा, नहीं होगा। आर यू श्योर? यस, देखो एक बार इमेजिन करो, हिमालयास में इतने सारे योगी ऋषि हैं, उनकी प्रैक्टिसेस है, उनकी दिमाग में विल पावर है, और उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस, किसी को छींकते हुए देखा आपने? हाँ, वो तो वहाँ इतने सर्दी में भी ऐसे ही रह लेते हैं। ओके, बिना शर्ट के घूमते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज वो कंडीशनिंग है, उनकी कंडीशनिंग पॉजिटिविटी की साइड है, फियर कॉन्शियसनेस की साइड नहीं, विल पावर की साइड है। हाँ, मैंने कुंभ में भी बहुत लोगों को देखा कि आग में बैठ जा रहे थे, बिकॉज दैट इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड, ओके। सो बार बार बोलो माइंड को कि तुम बारिश में जाओ, भीग जाओगे, कोल्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा, बारिश भी नहीं होगा, बाहर जाओगे तो कोल्ड होगा, ओके, राइट? बिकॉज आपकी बॉडी वो सुन सुन के उस पे ट्यून हो चुकी है, अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसा हो जाता है कि उस कंडीशनिंग से उनकी लाइफ डिसाइड हो जाती है, ठीक है। अभी साइकिक्स, कुछ कुछ बच्चे हैं, अगर उसमें उनमें फियर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, तो वो उनको पकड़कर आगे जाते हैं। हर किसी में 5 क्लेयर्स होते हैं, ओके, ठीक है, 5 टाइप्स की क्लेयर्स, क्लेयर ऑडियंट, क्लेयर सेंटिनेंट, क्लेयर ट्रांसिएंट एंड क्लेयरवॉयंट, ओके। क्लेयर जस्टिसेंस ये भी होता है। मतलब क्लियर मीन्स हमारे बॉडी के जो दृष्टि, अच्छा, वो दृष्टि, उसकी दिव्य दृष्टि है कि क्लियर इज नथिंग बट, इसको कैसे बताया जाए अब, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑरा। it is, aura is entirely different. Okay. This is the ability to perceive your environment is your clear. Okay. तो जो जिनको ये 5 क्लियर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेटेड रहते हैं? नहीं, अच्छा, वो भी डिफरेंट है। क्लियर वॉयंट है जो देखता है, अच्छा, ओके। क्लियर ऑडियंट है जो सुन सकता है, ओके। क्लियर जस्टिसेंस, क्लियर सेंटिनेंट, तो हर किसी का 5 क्लियर होते हैं। सो एक है क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, क्लियर कॉग्निजेंस एंड क्लियर गस्टेंस। सो ये 5 क्लियर मतलब द वे यू रिसीव इंफॉर्मेशन, द स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन,
the way the capability of absorbing the information from the universe. ओके, तो जो साइकिक होते हैं उनको ये डेवलप एक ना रहता है। एक क्लियर एक्टिव होता है, अच्छा, एक ही एक्टिव होता है, एक या पांचों नहीं? दो। अच्छा, ओके। पांचों हर किसी का एक्टिव नहीं होता है, किसी किसी का होता है, किसी किसी का। अब जैसे कि आप कहीं गए, हम्म। तो जैसे कभी मैं जाती हूँ, सडन मुझे कोई नहीं रहता है, अगर फील हो रहा है कि कोई है तो वहां कोई होगा। यस, आपको फील कैसे होता है? वो फील आपको इन 5 ही क्लेयर्स में से एक ना एक होता है। ओके, जैसे मतलब कि दिख तो कोई नहीं रहा है। हाँ, किसी किसी को स्मेल आता है। ओके, काफी क्लेयर्स है ये जो हम 5 और अगर बता कुछ रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि सुनाई दे रहा है तो क्लियर ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस क्लियर एक्टिव है। किसी किसी को दिखाई देता है। अगर नहीं, मतलब सुनाई दे रहा है ऐसा नहीं, कुछ वॉइस सुनाई दे रहा है, बस कुछ खटखुट हाँ, या अच्छा, मतलब किसी को हर नहीं किसी सुनाई को दे रहा नहीं है। सुनाई दे रहा है, सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है। हाँ। मतलब आपकी क्लियर ऑडियंस एक्टिव है। और अच्छा। उसके साथ साथ ऑलवेज योर गट फीलिंग, मीनिंग आपकी क्लियर कॉग्निजेंस भी एक्टिव होगा, कि आपको वो बिलीव होगा, वो गट होगा कि ओके, ये मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई है। वो 2 कॉम्बिनेशन में चलता है। 3-4 दिन से हो रहा है मेरे साथ ये। छोड़िए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। या ऑफलाइन। ओके, तो साइकिक्स जो होते हैं उनमें ये क्लियर्स होते हैं, ये क्लेयर्स एक्टिव होते हैं और ये और प्रोमिनेंट होते हैं उनके लिए। प्रोमिनेंट होते, कोई ना कोई 1 या 2 या 3 या ऑल। अच्छा, आपका कौन सा है? मेरा है क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस एंड क्लियर कॉग्निजेंस। ओके, Gut. 3 आप। सो मेरा ये प्रोमिनेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 चलता है। कभी कभी मैं सेशन में जाती हूँ तो मुझे टेस्ट आता है क्लियर गस्टेंस। ओके, जैसे कि उस सोल को जैसे कि हम एक वर्कशॉप कर रहे थे विजयवाड़ा में, तो वो एक बंदा आया था जो साइकिक सोल रीडिंग के लिए, वी आर डूइंग इट ओवर द स्टेज। ओके, तो मुझे उनके पापा दिख रहे थे जो 1 साल के पहले गुजर गए थे। अच्छा, ही डिडंट 1 साल, हाँ 1 साल के पहले गुजर गए थे। ही डिडंट पास ओवर द प्लेन्स, ठीक है। एंड व्हाट ही वाज सेइंग इज आई वांट चिक्की, मुझे Okay. चिक्की खाना है, वो मुझे दिया नहीं, अगर वो देता है तो मैं चला जाऊंगा। वो कौन है मुझे नहीं पता। आई वाज सीइंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज देयर सिटिंग एंड ही वाज टेलिंग मी कि ये उनके बगल में बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए थे एंड ही वाज टेलिंग मी, ठीक है। एंड आई आस्क्ड हिम, इट वाज हैपनिंग इन द पब्लिक, एंड आई आस्क्ड हिम, did your father pass away 1 year back, and does he like chicky? Did he has diabetes? Did he have any diabetes, and because of which you didn't give him enough sweet, and this is the most favorite sweet of his, he wants this. He was shocked. ये तो मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ? मतलब मतलब हम लोग सेशन के बीच में ऐसे ही जब ब्रेक लिए थे तो आपने मुझे बताया था कि मेरी दादी का सोल मतलब मेरे ही बगल में खड़ा था। यस, यही पे हाँ, खड़े थे हम राइट। लोग। एंड और आपने जो जो बताया था आई वाज शॉक्ड, क्योंकि उसमें से कुछ बातें तो मुझे खुद याद नहीं थी। तो हाँ, आपकी बुआ आए थे, याद है? हाँ, उनके नाम तक आई थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये तो हाँ हुआ था। और एक चीज हुआ था उसी वर्कशॉप में, we were doing randomly for a couple of people. It was a lucky dip. Whoever comes, they comes on stage and we do the reading. तो उसमें एक अंकल आए थे। I mean he's standing behind. Okay, he was standing behind the actual client. He was next person. But his daughter is coming forward and telling me कि please heal me. ओह, ठीक है। तो इनके जो एक्चुअल क्लाइंट का रीडिंग हो रहा था, मैं इनको रोका और मैंने बोला आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डॉटर के साथ प्रॉब्लम है। आपकी डॉटर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो वो हीलिंग मांग रही है। ही क्राइड देयर।
He said, yes, my daughter has heart attack and she has 2 kids. I want her to be healed. I came all the way along to this workshop just for that. ओह, तो उनको पता था कि उनकी डॉक्टर मतलब उनको पता था वो she is not dead. ओके, She is still alive, but her soul is coming forward in the ask of healing. वो कैसे हुआ? मतलब शी इज अलाइव, She राइट? is alive. तो She is क्या- alive. उनकी consciousness है वो जो उनके पापा के साथ है, because he is thinking of her more. ऐसा He भी is होता है? worried. Yes, होता है. अगर मैं जिसके बारे में बहुत सोचूं तो उसका कॉन्शियसनेस मेरे साथ रहेगा? एनर्जी रहेगा obviously. अच्छा, जो हम टेलीपैथी कहते हैं वो यही है? अगर हम किसी के बारे में सोचे या बहुत सोचे, उसका फोन आ जाए या बात हो जाए, दिस इज Yes. टेलीपैथी? See, we are all spiritual beings having human experience. Okay, we are all infinite beings who have come from infinite possibilities. जैसे हम नीचे आए, we have limited ourselves to only certain things, thinking that only this is possible. This is only in my reach. But everything is possible. उनका कोई तरीका होता है, उनका कुछ साधना होता है, उसको करते हुए you can reach there. And if you start believing it, that you know, I have infinite possibilities, there are so many people in their lives. Joe Dispenza, where did he come from? He met a car crash. He broke his spine. Doctor said it can never be healed. From there, now he is teaching quantum healing, quantum leaps, quantum entanglements. What does this all mean? Quantum is a space of infinite possibilities. So he came. Visualization का इतना पावर है, तो इन सब का बहुत ज्यादा पावर है जो हम सोचते हैं. हमारी सोच इज द सुप्रीम पावर. ओके, हम कर्मा सोचते हैं, करते भी नहीं है, फिर भी मैनिफेस्ट हो जाती है. डू यू नो? राइट. डोंट हैव टू डू इट एक्चुअली. तो वो हो जाता है? हो जाता है. अच्छा, जो मैनिफेस्टेशन है, जो हम बार बार सोच रहे हैं, वो हो जाता है. Why? Because every thought you think will go into हिरण्यगर्भा. ओके, जैसे कि यूनिवर्सल वूम्ब है, हिरण्यगर्भा भी है, काफी वूम्ब्स है. अच्छा, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे वी लर्न सो मेनी थिंग्स, तो हिरण्यगर्भा में जाकर बैठता है, वहां से मैनिफेस्ट होता है. अब इफ नॉट नाउ, एनी टाइम. सो हम किसी के लड़ाई में हैं, हमने सोचा होगा कि हम इससे अभी कभी बात नहीं करेंगे. आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ. हो जाएगा मैनिफेस्ट. 2-3 महीने वेट करके देखो. अच्छा, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था एक कि उसने खुद से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाए थे, लास्ट पॉडकास्ट आपने बताया था. या तो मतलब कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं और कुछ नेगेटिव टेंडेंट में चले जाए तो वो हमारा वो भी होता है. हर कुछ, हर एवरीथिंग इज योर ओन प्रोडक्ट. मतलब हमें इतना कॉन्शियस होके सोचना चाहिए. सोचना ही नहीं चाहिए, मैं बोलूंगी. ओके, मतलब अगर सोचना है तो अच्छी चीजें सोचो, नेगेटिव तो बिल्कुल ना सोचो. ओके, नहीं, जैसे हम दुखी होते हैं तो बोल देते हैं, जैसे कि दुखी, जब दुखी होते हैं तब ज्यादा कंट्रोल होनी चाहिए. चलो अच्छे में कुछ अच्छे बोल दिया चलेगा. दुखी में कुछ बुरा बोलोगे ना, इट बिकम्स वेरी बैड कर्मा. व्हाई? आई टेल यू. थोड़ा सा कर्मा. ठीक है, अभी एक बंदा है या बंदी है जिसको ये कार्मिक इम्प्रिंट्स ये सब किसी के बारे में कुछ नहीं पता है. उसका लाइफ जाता है इसी साइकिल में कि सीखने के लिए आता है, सीखता नहीं है, फिर जाता है, सीखने के लिए आता है, सीखता नहीं है, फिर जाता है. अच्छा, अगर हम नहीं सीख रहे तो हम बार बार आ रहे हैं, बार बार आते हैं वही लेसन सीखने के लिए. ओके, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न टुवर्ड्स द एंड. Because not somebody has imposed, because you have chosen it. अच्छा, जैसे कि अगर एक 2 स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको 2 का टेबल नहीं आ रहा है तो टीचर्स को बार बार बोलेगी तुम रिपीट करो, रिपीट. द सेम वे हम टीचर नहीं बोलेंगे. अच्छा, ठीक है, वो उसको खुद पता चलता है. जब वो 6 टेबल पे जाएगा, वहां पे भी थोड़ा सा सेकेंड टेबल यूज होगा. 2 3 6, 3 2 6, और
6 1 सर 6, या मतलब कहीं पे भी वो आगे जाएगा मैथ्स में 2 टेबल का यूज कहीं ना कहीं तो होगा, तब वो सोचेगा ये मुझे आता नहीं है। कर्मा to some extent is what they do, good bad all that account, and वो अकाउंट कैसे बनता है? Because of how soul thinks that he or she has to learn it. अगर वो थिंक करती है ये मुझे नहीं चाहिए, I don't want to learn this, then that doesn't become its karma. अच्छा, Okay, so it is the way the soul thinks, कंडीशन करती है खुद को। ओके, जैसे हमारी फियर कॉन्शियसनेस है, ये है वो है, जब हमने उस सीड को किसी की तरह किसी की थ्रू डलवाया या खुद डाला है तो उसको किसी भी तरह निकालना है ना। बट जब ये सोल सोचती है ये फियर कॉन्शियसनेस में मैं बहुत खुश हूं, तो वो कर्मा कहाँ बनी? राइट तो वो उसकी डिसर्नमेंट की चीज होती है। बट वो रियलाइजेशन कि ये इसको मुझे छुड़वाना है वो काफी लाइफ्स के बाद आ सकती है। जैसे कि अगर वो सोल है बेबी सोल, अभी अभी पैदा हुई है, आफ्टर द एनिमल किंगडम इट हैज मूव्ड इनटू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ओके, अच्छा, सोल भी बेबी सोल होती है? इन्फेंट सोल से शुरू होती है। अच्छा, जैसे हमारी स्टेजेस होते हैं लाइक इन्फेंट, बेबी, यंग एडोलेसेंट, सिमिलरली इनकी भी होती है। सोल की भी होती है? सोल की भी होती है। अच्छा, तो क्या क्या स्टेजेस है? एक है इन्फेंट, दूसरा बेबी, थर्ड यंग, फोर्थ मैच्योर, फिफ्थ ओल्ड, सिक्स्थ ट्रांसडेंटल एंड सेवेंथ इज इन्फिनिट। वी आर, every soul has to go through these stages to be that infinite Paramatma. Infinite is nothing but the Paramatma. तो ये होता है कि 7 soul stages जैसे हमारे हैं। तो इन्फेंट स्टेज में अभी अभी पैदा हुआ है सोल। आई मीन सोल इज ऑलवेज देयर। वो ग्रुप सोल से, जैसे कि इफ यू सी टैडपोल्स, ओके, थोड़ी सी सोल आगे बढ़ेगी। डॉग्स, काउस, उनकी भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। उनमें से थोड़ी सी पार्ट जाकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होगी। ओके, देन बिकम्स इन्फेंट सोल। ओके, इफ यू सी अ स्नेक, इट कांट हियर इट थ्रू इट्स ईयर्स। वो वाइब्रेशंस जानती है थ्रू इट्स tailbone, I mean spine, right? Similarly, cows, they can't see, they can see only one color. अच्छा, हाँ, okay. So similarly, dogs, they can sense, but they don't have brain. I mean the working brain that we have, thought systems and all that. तो ये infant souls में क्या होता है कि they keep taking But they births. all have sixth sense. Not all senses. अच्छा, okay. ठीक है, नॉट ऑल सेंसेस। हमारी टेस्ट, थॉट, स्पीच, ये सब नहीं होते हैं उसमें। किसी किसी में सिक्स्थ सेंस होती है। अच्छा, किसी किसी में होता है? किसी किसी में होती है। ठीक है, तो हम जब पैदा होते हैं एज एन इन्फेंट सोल, वी आर हियर टू लर्न ऑल द सेंसेस फर्स्ट। ओके, एंड देन गोज टू बेबी सोल। तो कैसे पता चलता है कि कोई सोल इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है या मैच्योर सोल है? मटेरियल थिंग्स। अच्छा, ठीक है, जिसकी स्पिरिचुअलिटी में कोई रुचि नहीं, दे आर इन्फेंट सोल। इन्फेंट, बेबी। अच्छा, जैसे प्रेमानंद स्वामी महाराज हैं तो वो मैच्योर सोल होंगे। कौन? प्रेमानंद स्वामी महाराज। प्रेमानंद स्वामी महाराज वो होंगे ट्रांसडेंटल सोल्स या ओल्ड सोल्स। ओके, मतलब क्या है कि दे वॉक अलोंग एंड दे टेक पीपल अलोंग विद देम, दे इवॉल्व एंड दे टेक पीपल अलोंग विद देम। तो बेबी सोल्स हैं तो उनका भी वैसा ही होता है कि यू नो दे कीप ऑन लर्निंग द सेंसेस। किसी किसी का भूख ज्यादा होती है, खाने की तरीका नहीं होता है, खाते रहते हैं। और किसी किसी का कान सुनाई नहीं देता है, वो किसी में रह जाते हैं। मतलब ये दे ट्राई टू लर्न थिंग्स
फ्रॉम स्टिल देयर ईयर्स। वो कोई कोई होता है देख नहीं पाते हैं अच्छे से, मतलब क्या है, उनका वो सेंस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। दे आर स्टिल वर्किंग विद देयर सेंसेस। ओके। ठीक है, ऐसा ही मैच्योर सोल है थोड़ा सा, अभी तक थोड़े से लाइफ जी चुकी है, राइट। गुड बैड में फर्क पता चल रहा है, पोलैरिटी कौन सी चूज करनी है पता चल रहा है। ओल्ड सोल तक आ गए, अब क्या हुआ? ओल्ड सोल इज लाइक यू नो, वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि ये मुझे पता है। ओके। नोइंग ज्यादा होता है उनमें, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स वो जी चुके हैं। ठीक है, काफी कर्मा कलेक्ट कर लिया है, काफी क्लियर भी कर लिया है, तो उनमें नोइंग ज्यादा होता है। ओके। देन ट्रांसडेंटल एंड इन्फिनिट। ट्रांसडेंटल्स आर दोस like Sai Baba, ओके। Jesus Christ, who have come to evolve the entire, you know, humanity to certain extent, to uplift. ओके। उनकी लाइफ में मतलब बॉडी लेने की जरूरत नहीं है, but they have chosen it. ओके। They clear many karmas of so many people. They are called gurus. Not अच्छा, everybody. जैसे मेरे गुरुजी हैं, अगर कोई डेथ बेड में भी होता है, आप उनको फोन करो, वो फिर ठीक हो जाता है। Because वो ले लेते हैं उनका कर्मा। हाँ, देन ही इज सफरिंग दैट एंड ही सेज कि किसी को तो सफर करना है, तो कर्मा कहीं नहीं जाती है, बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। ओके। इट हैज टू बी गॉन थ्रू और इट हैज टू बी ट्रांसम्यूटेड। ओके। तो मतलब ये जो गुरु होते हैं, वो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है, अगर आप उनके पास जाते हो तो वो सफर करते हैं। वो यस, सफर नहीं करते हैं एक्चुअली। उनकी लेवल ऑफ सफरिंग और हमारी लेवल ऑफ सफरिंग अलग होती है। अच्छा। ओके। हमारी लेवल ऑफ सफरिंग क्या होती है कि विथ लिटिल अवेयरनेस वी सफर अ लॉट। ओके, दे विथ मोर अवेयरनेस दे सफर लेस, ओके। बट गो थ्रू तो करते हैं। जैसे कि किसी को कैंसर है, अगर या अदरवाइज किसी को या कोई भी एलिमेंट है, वो सारे मतलब पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा, एज इफ इट हैपेंड टू हिम, राइट। और जब गुरु वो लेता है, he silently goes through it. ओके। अब अगर मेरी लाइफ में कुछ हुआ है, I don't behave the same way as my guru behaves, because वो अवेयरनेस है, वो अलग है, ओके। राइट। इसीलिए मैं बोलती हूँ तो अगर ये सारे कोई मैच्योर सोल्स होते होंगे। मैच्योर के आगे होते हैं, अच्छा। ओल्ड और ट्रांसडेंटल, ओके। ये बार बार नहीं आते हैं भूमि पे, अच्छा। ये पर्पस के साथ आते हैं। मैं जिस दिन दीक्षा लेने गई थी, तो मेरे जो गुरु है ना, वो 4 महीना जंगल में ही रहते हैं। 4 मंथ्स वो जंगल में ही रहेंगे, वहीं जो भी मिलेगा वो खाएंगे। वो खैर वो तो मनी को टच नहीं करते, तो उन्होंने प्रण लिया हुआ है, जब उन्होंने संन्यास लिया तो मनी टच नहीं करते। तो कोई कुछ दे देगा तो खा लेंगे, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज पैसा लेके अपने वो सब नहीं है। तो 4 मंथ्स वो साल में, जैसे अभी जो जून जुलाई आएगा, तो वो 4 मंथ्स के लिए टिल दशहरा वो जंगल में ही रहेंगे। तो वहां पे यज्ञ का तैयारी हो रहा था, लक्ष्मी नारायण यज्ञ एंड ऑल दैट, तो हम लोग भी उसमें गए थे। उसी समय मैंने उनसे दीक्षा भी ली थी। तो जब मैं दीक्षा ले रही थी, वहां पे अचानक से एक बहुत बड़ा सा ब्रांच ट्री से टूट के एकदम, मतलब स्वामी जी यहाँ बैठे हैं और उनके ऐसा गिरा जैसे उनके पैर पे गिरा। और हम लोग और सब कोई डर गया, उठ गया कि अरे स्वामी जी पे वृक्ष, मतलब वो गिर रहा है इतना बड़ा ब्रांच, और वो नहीं हिले, वो वैसे ही रहे। उनको पता है वो हो रहा है, और वो बोले ठीक है बैठो, कुछ नहीं है। वो इतना अभी पूजा पाठ हुआ, वहां पे कोई था, वो जाते समय प्रणाम करके चला गया। एंड वी वर लाइक दिस है,
तो सही में ये सब होता है, ये स्पिरिट्स आर वेरी ट्रू। तो उस वहां जो पूजा हुआ उससे उसे मतलब क्या उसको लाइट मिला? या उसको लाइट मिला। ओके, उसको so he लाइट thanked मिला। him? He thanked him for that. He blessed him for that. He thanked him. ओके, मतलब उन्हीं की वजह से वो हुआ। ये काफी सारे तो वो स्वामी जी को भी दिख रहा होगा या यस यस, स्वामी जी को भी दिख रहा होगा। सी, ये जब स्वामी या कोई हीलर्स होते हैं, उनका दो दिमाग काम करते हैं ऑलवेज। अच्छा, और एक है इन द मटेरियल वर्ल्ड क्या हो रहा है, और पीछे क्या हो रहा है, बैक साइड। जैसे कि इज देयर एनीथिंग दैट नीड हेल्प, इज देयर एनीबडी इन योर कम्युनिटी हु इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम यू। ओके, एक आई रखना पड़ता है कि कोई हेल्प के लिए आ रहा है क्या। अच्छा, वो ऑब्वियसली हर कोई करता है, नोइंगली और अननोइंगली। एक और ऐसा सिचुएशन हुआ था, वो मेरे पापा बोल रहे थे कि वो इवनिंग में स्वामी जी के साथ बैठे हुए थे वहीं जंगल में, और मतलब स्वामी जी कुछ बता रहे थे नॉलेज का बात, तो वो सुन रहे थे। तभी एक कोबरा आया और पापा के बगल में ही आके बैठ के ऐसे ऐसे वो सुन रहा है स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। पापा डर गए, उठने लगे। स्वामी जी बोले बैठो, कुछ नहीं करेगा वो, उसको भी सुनने का मन है तो वो सुनेगा और फिर चला जाएगा। अब वहां 2-3 लोग बैठे थे, पापा और 2-3, और इनका ध्यान अब स्वामी जी जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल नहीं था। वो कोबरा क्या कर रहा है। तो फिर स्वामी जी बोले कि इन लोग बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तुम उन लोगों को भटकाओ मत, तुम जाओ। यस, सी, इसलिए होता है ये सब कि when there are gurus or there are deep meditators, जहाँ पे एनर्जी उनको पता चल जाता है। नेचर ऑल्सो मेडिटेट्स विथ यू। अच्छा, ओके, नेचर में जितने भी बीइंग्स है वो सब मेडिटेट विथ यू। ओके, they don't do anything because they get that vibration of love, they don't get the vibration of fear. अगर फियर टेंडेंसी में अगर कोई है तब वो डिफेंडिंग टेंडेंसी में चला जाएगा। ओके, जब आपकी टेंडेंसी या आपकी फ्रीक्वेंसी लव है तो इट इज ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट टुवर्ड्स यू। ओके। और वो कोबरा पता एग्जिट कैसे किया? वो पूरा स्वामी जी के पैर पे जाके और फिर एग्जिट किया। तो और इन लोग डर गए कि वो डस लेगा। बोले नहीं, वो उसका प्रणाम करने का तरीका, वो कैसे करेगा प्रणाम, तुमको कर लेते हो, हाथ है पैर है, वो कैसे प्रणाम और करेगा। तो उसको स्पर्श करना था मेरे पैर को, तो वो स्पर्श करके चला गया, नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा। तो ये एंटायर यूनिवर्स, लेकिन ये कॉन्शियसनेस कैसे आएगा? मतलब हम तो डर ही जाएंगे। That is why you have to work. We all have to work on, 44 different lessons if you ask me. Okay, काफी होते हैं जो हर एक सोल गो थ्रू करती है। फियर कॉन्शियसनेस हो, गिल्ट हो, जेलसी हो, जैसे कि लोअर वाइब्रेशंस हैं। हम ऑपरेट करते हैं काफी अपनी बिलो 3 चक्रास से, एनर्जी सेंटर्स इफ यू कॉल इट, व्हिच इज root, sacral and your navel. Okay, and 4th is your heart, 5th is your throat, 6th is third eye, and 7th is your crown. These are important ones. Every chakra is aligned to one density. Okay, it's not dimension. Dimension is different and density is different. It is aligned to one density. When you are in your Mooladhara chakra, then you are, that is when you will be in the survival mode. काफी डर है, फोबियास है, ठीक है। when you are in sacral chakra, you have great creativity. On the other side, you will have lot of emotional drawbacks. Okay, you will not have great emotional health. And third one is you have Manipura chakra or navel center, where you operate from that. So हम क्या है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इन 7 चक्रास में घूमते रहते हैं। We are not standard or steady somewhere all the time. तो इसके लिए ये मणिपुर चक्र is the chakra of determination, will power and control. ठीक है,
तो when we are operating from these 3 chakras, we will have lot of lower vibrations. तो इन सबसे उठकर we have to come to the heart consciousness, which is the connector between the higher realms and the lower realms. इनको lower realms अगर हम बोला जाए, and the higher realms 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे अगर हम बोला जाए, then this heart is the connector between these two, and this is why it has to be pure and unconditional. यहाँ पे ऊपर नीचे होगा तो गिर जाओगे या ऊपर ही जाओगे. तो the way you choose it helps you to be steady in that density. ठीक है, I'm not talking about all the densities at once. ये बहुत है. तो ये है. So इसीलिए we should always choose to raise up to the heart center. That is where meditation helps. किसी को कोई स्पिरिचुअलिटी की इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है. Be with your heart. Be with your heart center, energy center, where you do chanting, you do mantras, I mean anything that you do, nothing, meditate. And if you don't know how to meditate, focus here just, that's it. And breath happens naturally. Okay, and this is the seat of your higher self. Okay, तो ऐसा अपनी ही कॉन्शियसनेस अपनी ही बॉडी में, मतलब ये फिजिकल बॉडी में नहीं रहते हैं, ये एनर्जी सेंटर्स अपनी प्राणमय कोशा, व्हिच इज सेकंड एनर्जी बॉडी और एथेरिक बॉडी, उसमें रहते हैं. ठीक है, तो उसमें along with the spine we have these 7 centers, उसमें अपनी प्राणा घूमती रहती है. That is when we become conscious, psychic, everything. अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, अभी तो आपको कोई दिखा था. तो अगर आप किसी के घर जाते हो तो ऐसे ही कोई दिख जाता है? दिख जाता है. ये जो स्पिरिट्स है आपको कहीं भी दिखते हैं? तो आपने बोला कि किसी के घर जाते हैं या कभी कहीं भी आपको दिख जाते हैं, तो ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, आदमी लोग पे, मतलब हम पे आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, जैसे एंटिटी स्टक हो गए, मतलब व्हाट इज ऑल दिस? तो ये ऐसा होता है कि ये पीपल की स्टेट ऑफ माइंड से जुड़े होते हैं. जब when you are vibrating at lower frequency, then they come. Okay, they get attached to you, और they may feel कि आप जो फेज में go through कर रहे हो, it matches to them. Okay. और आप बड़ी लाइट में हो, उनको भूख है, ये भी हो सकता है. They come. ये नहीं समझी मैं. When you are glowing with light, okay, and you are you have lot of light, okay, and उनको भूख है, they come latch on you for food. Light is their food, right? Okay. तो ये सारी चीजें होते हैं. अब ये for people this is how they get attached. And for places, जब कोई घर में रहते हैं, वहां पे सिर्फ बातें ही नहीं होते हैं, काफी झगड़े भी होते हैं in anybody's life. ओके, रोना धोना होता है, काफी कुछ इमोशनल ड्रेनेज भी होता है उस घर में. तो वो सब कहाँ जाता है? Who will clean that? all that latch on to your walls. इसीलिए किसी के घर जाते हो तो ग्लूमी लगता है, किसी के घर जाते हो तो ब्राइट लगता है, because of the practices they do in that home, along with the positivity they keep in their homes. So इसके वजह से souls उस घर पे भी अट्रैक्ट होते हैं. अच्छा, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. हम अभी जहाँ रह रहे हैं उससे पहले एक अपार्टमेंट में रहते थे. तो वहाँ जब हम मूव इन किए थे तो हमने ये अचानक से देखा था कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत झगड़ा करते थे. मतलब हर छोटी बात पे हमारी झगड़, मतलब ऐसे हमारे इतने झगड़े होते नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत होते थे. हम वहां पे अराउंड 1.5 years थे. तो और बहुत झगड़े, फ्रॉम नोवेयर आपके झगड़े होने लगते थे. या हम अपने बच्चे पे भी बहुत गुस्सा करते थे.
वो कुछ भी कर रहा है, वो इनोसेंटली कुछ कर रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं क्यों अचानक से गुस्सा। और पता है एक दिन तो एक्सीडेंट्स उस घर में बहुत होते थे। हाँ, अब चलते चलते नोवेयर आप गिर गए, पता नहीं कैसे। सोल्स थे उस घर में। अच्छा। सोल्स डेफिनेटली थे, बिकॉज ये अचानक से जो लाइफ स्मूथली हो रहा है और अचानक से शिफ्ट आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता चलेगा आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, हाँ, वो जल्दी उस घर में खराब हो बहुत जाएंगे। बहुत हमारे मतलब हमने बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम्म, या तो हम खुद तोड़ देते थे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने पहले फोन आया है 30-40 thousand का, और वो गुस्से में कैसे फेंक इंसान दिया। फेंक सकता है। हाँ, बट ऐसा होता था उस घर में। यस, हमने इतने डिवाइसेस उस घर में बर्बाद किए हैं। अभी आपने डिवाइस कहा तो मुझे लगा कि पता नहीं हम क्यों बहुत बहुत खराब हुआ है उस घर में। और ये सबसे पहली साइन है कि आप यू आर बीइंग वॉच्ड करके। एंड दूसरी बात है कि व्हेन यू आर देयर योर मूड स्विंग्स जस्ट लाइक दिस। बहुत, मुझे तो बहुत गुस्सा आता था कि अभी जो हैप्पी मूड में होगे और जस्ट इन मिनट्स एवरीथिंग चेंजेस। हाँ, मेरा बेटा उस समय कितना हार्डली 1.5-2 साल का हुआ, बेचारा कुछ भी नहीं करता था और मैं उससे बस चिल्लाती रहती थी। बहुत बहुत मतलब मुझे आज मैं कभी रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि यार मैं ऐसे कैसे चिल्लाती थी। जो आपकी नेचर नहीं है। हाँ, राइट। यस, सो ये सारी चीजें होते हैं। सो दिस सेज दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। ओके, तो या इधर यू विल हैव टू रीच आउट टू अ हीलर और यू, अगर हम उस घर से निकल गए तो वो वहीं रहेगी। हाँ, वो वहीं रहेगी या आपके साथ आई होगी। लेकिन जब से हमने फिर शिफ्ट किया तो ऐसा कुछ भी तो हुआ मतलब नहीं। वो उसका घर है, वो वहीं रहेगी। अच्छा। Yes, she is not bothered about you. She is bothered about her place. See, देखो, I can visualize it immediately. I'm not saying he. She, yeah, you are saying I don't know why. Okay, हाँ. Because as you are saying, I'm going there. Okay. लेकिन वो नया प्रॉपर्टी था, मतलब nobody stayed there. We were the first one to stay there. तो क्या हुआ, वो खाली घर पड़ा होगा कुछ टाइम। हाँ, मतलब जिनका था उन्होंने पूजा करा के फिर वो, उसके पहले कंस्ट्रक्शन के टाइम, हाँ, मतलब 4 वॉल्स बनाकर छोड़ देते हैं, एक स्लैब के बाद एक स्लैब के बाद, तब तक तो वो 4 वॉल्स ही रहेंगे। ओके। डार्क, वहां पे किसी ने लाइट जलाया नहीं, राइट? या इसी मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा हादसा। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी आते थे तो वो भी झगड़ते थे। वेरी गुड, हम सब झगड़ा ही करते थे। तो फिर झगड़ालू है बच्चों को ही हम सब मतलब हम वियर्ड, मुझे भी लगता था कि अजीब ही हम हो गए, और घर के बाहर जैसे आते थे ना हम सब नॉर्मल रहते थे। हाँ, तो ये इतना कभी हमने गौर नहीं किया। अभी मैं बोल रही हूँ तो वो मैं रिविजिट कर रही हूँ उस चीज को कि हाँ ये होता था हमारे साथ। ये होता था, ये काफी लोग मुझे भी बताते थे कि आई एम फाइटिंग विथ माई हस्बैंड और वाइफ, एंड होम क्लेंसिंग करके एक चीज होती है जो वी डोंट गो एनीवेयर। आई डोंट रियली गो एनीवेयर, आई से एवरीथिंग फ्रॉम हियर ओनली, and I cleanse from here only. It's only voice that we need. Sometimes we ask a photo. When their aura, they are adamant to open their aura, then we ask a photo to penetrate. Otherwise, nothing. तो ऐसी तो सीपेज ऐसा भी होता है। सीपेज भी होता है, मतलब गंदा बदबू आने लगता है अचानक से गंदा बदबू आने लगता है। लेकिन अगर उस घर में हम डेली पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर उससे पूजा पाठ से फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि पूजा पाठ से फर्क नहीं पड़ेगा, बट द वे यू आर डूइंग पूजा पाठ, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, आप उस इंटेंशन से कर रहे हो क्या कि वो जो कोई भी है इसको शांति मिले? नहीं, तो वो तो हमें पता ही नहीं था। नहीं, राइट? जब वो इंटेंशन नहीं है तो when you are doing it, it will only create well-being for you. It will not do the actual work, right? So ये ऐसा होता है, it is not working on the root cause. You have to go and work on this root cause. ये है वहां पे करके. So it's still there. Yeah.
अच्छा, Yeah. तो वो फिर मतलब जो भी रह रहे होंगे उन पे इम्पैक्ट कर रहा होगा। जरूर इसके ऊपर उनके ऊपर डबल इम्पैक्ट होगा, बिकॉज आप जो गए थे उस हाँ। घर को छोड़कर, आपकी झगड़ा वो सब वॉल्स पे चिपक के आए हैं, अच्छा। वो सब वहीं पे वही के वही पड़े थे, हाँ। राइट? उनको किसने साफ किया? नहीं, ये पूरा साफ करते हैं, बाहर करते हैं, कार्स को करते हैं, घर को करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अपने अंदर की जो पोल्यूशन है, थॉट पोल्यूशन, उसको कोई साफ नहीं करते हैं। सिमिलरली अपनी खुद की एनर्जी पोल्यूशन, उसको कैसे साफ करें? वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो ये सारी चीजें इंटेंशन से ही बहुत अच्छे से होती हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसी ईयर का है। हम ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें न्यूज़ मिला सडनली कि हमारे स्वामी जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड वो जंगल में, मैंने आपको बोला जंगल में रहते हैं, तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। एंड नो वेयर वी कैन हेल्प हिम, क्योंकि हम ऑब्वियसली उनके आसपास भी नहीं है। तो हमने बस मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग कार में थे, ही वाज ड्राइविंग, तो वो साइलेंट, मैं भी साइलेंट। वो अपने मन में मंत्र जाप कर रहे और मैं अपने मन में, आपको पता है हम दोनों एक ही मंत्र जाप कर रहे थे विदाउट नोइंग। और हम दोनों का मतलब इंटेंशन यही था, मतलब विष्णु जी से, मतलब हम उनको ही पूछते हैं, तो कि अगर हमारे मन में थोड़ा भी रिस्पेक्ट है हमारे स्वामी जी को लेके, तो प्लीज आप उनको हील कर दीजिए। हम दोनों ही यही सोच रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। वेरी नाइस। फिर हमें 2-3 घंटे बाद इंफॉर्मेशन मिला कि ही इज आउट ऑफ डेंजर। वाओ, ये काफी होता है व्हेन यू इंटेंड फॉर द गुड और बैड। जो ब्लैक मैजिक्स में होते हैं, इट इज द इंटेंशन ऑफ डूइंग हार्म टू अदर्स, ओके, बट वो विद्या, जो तांत्रिक विद्या जो होती है, इट इज नथिंग बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पद्धति होती है जिसको फॉलो करने से इट इज लाइक यू आर डायरेक्टिंग योर गाड़ी, ओके, टू गो इन द राइट डायरेक्शन। ओके, इट इज लाइक योर जीपीएस। ओके, और आंखें खोल के अच्छे से जीपीएस देख के गाड़ी चला रहे हो तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, राइट? तो वो पद्धति जैसे करना है, इट इज स्लाइटली स्ट्रिक्ट बट इट गाइड्स यू टू द राइट डेस्टिनेशन फास्टर। लोगों को पूछ के, ठीक है, और विदाउट जीपीएस, डेस्टिनेशन दिमाग में है, लोगों को पूछ के या ये इधर उधर रुक के जाओगे तो धीरे जाओगे ना। दिस इज द फास्टेस्ट वे। तो अगर हम, जैसे आपने कहा कि पूजा करते उस इंटेंशन से कि उस जो भी है उस घर में एंटिटी, उसको मोक्ष मिल जाए या वो वहां से चली जाए, तो वो हो जाता है। या मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है, बिकॉज द थॉट्स, the power of thoughts, prayers and intentions is so much to the extent that you can change your reality, shift your reality. This is where manifestation also comes. तो एक बार ऐसा हुआ था, रात हो गई थी, 12 बज गया था, सब सो रहे थे मेरे घर में, और मेरी किचन में कोई कुक कर रहे हैं, अच्छे से आवाजें आ रही है, मुझे सूंघने को भी मिल रहा था कुछ कुक कर रहे थे करके। अरे वाह, कोई है करके मैं उठ के डरते हुए, बिकॉज आधी रात है, मैं इतनी अवेयर नहीं थी तब, तो आधी रात है तो बट मैं इन्वोक कर रही थी। मेरी जो इन्वोकेशन है, बिकॉज ऑफ ऑल द गुरु कृपा, आई कीप इन्वोकिंग देम एवरी नाउ एंड देन। मैं उठती हूँ, चलती रहती हूँ, अचानक से इन्वोक करती हूँ, पता नहीं क्यों, बिकॉज मेरी अंदर की जो शक्ति है, शायद वो करती होगी, तो वो कर रही थी। एंड देन धीरे धीरे मैं किचन तक पहुंची और लाइट ऑन किया, कोई नहीं थे। कोई नहीं थे, और मुझे डर लगना चाहिए था इतना, बट नहीं लगा। तब तक मुझे महसूस हुआ मेरे आसपास अच्छे से 3-4 गुरुज आ गए थे मेरी हेल्प में। तो बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स एंड इंटेंशंस आई हैव गॉट देयर कनेक्ट। तो मैं अचानक से बोली, जोर जोर से, लाउडली आई टोल्ड देम
जो कोई भी है यहाँ से रफा हो जाओ, ओके। बस। मुझे पता था वो चले गए, बिकॉज द वे यू हैव टू बिलीव इज लाइक दैट। जब वो बोलोगे आप कि आपकी गुरु की ये अंदर से आ रही है, you are channeling them, it is their energy that is speaking through you, then you should have to that extent of faith कि जो उनकी इच्छा है वो हो जाएगा। तो हो गया, बस दोबारा देखना नहीं है हुआ कि नहीं। ओके। तो वो चला गया और मैं आकर सो गई, फिर से सुनाई नहीं दिया मुझे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको उस घर के इंसिडेंट्स के बारे में बताया, तो जो भी वहाँ है उस एंटिटी को पता चल गया होगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। पता चल गया होगा तो फिर क्या होगा, हमारा बॉडीज है, उसका बॉडी भी नहीं है यार बेचारे। हाँ मतलब अच्छा, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो उनको पता चल जाता है। चल जाता है, सबको नहीं, किसी किसी को। ओके, मतलब उसके लिए भी कोई लेवल है, पावर उतना होना चाहिए। होता है। ओके। किसी किसी को पता चल जाता है एंड दे कम टू ब्लॉक यू। ओके। दे एक बार ऐसा हुआ था कोविड में कि कोई कॉल कर रहे थे, वी हैव डन मोर देन 600+ सेशंस जस्ट इन कोविड। तो उस टाइम पे कोई कॉल कर रहे थे, उनका कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा। ठीक है, उनका कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था एंड हमें पता था कि 3-4 बार कोशिश कर रहे हैं वो, इधर हमें नहीं सुनाई देता या उनको, या दोनों की कॉल कनेक्ट हो गया तो ग्रर करके आवाज। अच्छा। ठीक है, तब मैंने बोला आप रखिए, मैं साफ करती हूँ, फिर कॉल कीजिए। तो उनको रखवा दिया और मैं इन्वोक किया। आई हैव इन्वोक्ड काली, काल भैरव, एंड देन कम and remove, cleanse whatever that is there in this space. And if this has to happen through us, if you have to help them through us, please do this करके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो मन के अंदर से आता है, एक वर्ड भी काफी है। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट उनका कॉल आया, सब क्लियर। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो फादर है जिन्होंने भी कॉल किया था, उनका लास्ट डेज है। We could see that. We knew that this is not going to survive. This soul will not stay in this body. It is already out of the body. Already out of the body? Already out of the body. It's standing out of the body. It is not within the body. ये कैसे? वो होता है, he has lost his consciousness. तो वो हम देख रहे थे कि एक क्वेश्चन, अगर किसी का डेथ होने वाला होता है तो क्या उसका सोल उससे पहले ही छूटने लगता है? I will talk about it. ओके। ओके, तो ये बाहर आ गया और खड़े होके अपने ही बॉडी को देख रहे थे। हमने बोला प्लीज कॉल एवरीबडी, दिस इज आउट ऑफ हैंड्स नाउ, द सोल वांट्स टू गो। They cried like anything. No, we want our father. We said, at some point, everybody has to go. We need to let them go. Even if he stays in this body, which is already distorted, he cannot survive. You have to feed him every now and then, and he will stay unconscious. Better you let him go. That is good for him. 4 घंटों के बाद पास्ट। Oh my God. 4 घंटों के बाद। और एक हुआ था ऐसा ही केस, ये मैं बोल रही हूँ साइकिक रीडिंग के केस पे, राइट। और एक केस हुआ था हिप्नोथेरेपी में, कोई एक कॉल किए थे यूएस से। हर फादर इज ऑन डेथ बेड, ही वाज ऑन डेथ बेड सिंस 15 days or 20 days समथिंग। ओके, ही वाज नॉट एबल टू पास ओवर। तो हमने एक सेशन किए थे, तो उसमें एक कार्मिक लाइफ आई थी जहां पे उस लाइफ में जो बंदे से उस लाइफ में आंसर नहीं मिला था, एंड दैट पर्सन इज देयर इन दिस लाइफ एंड ही वांट्स अ सॉरी फ्रॉम हिम। अच्छा। हाँ, इट्स एवरी केस इज डिफरेंट फॉर अस। जस्ट सॉरी,
just sorry. Okay, he wants some love and sorry. Okay, हमने बोला कि she didn't say that I want to let my father go. No, nobody can say that, right? Obviously. So she said, I want him to get better. I said, what if it is on the other end? She said, I don't know. I said, okay, see what all he needs. We can't tell the entire thing, but I gave her the recording कि ऐसा हो रहा है देखो करके. So we told, this is the person in this life, the same person he was seeking sorry from since 2 lives from then. He needs sorry, until which he cannot release his body. Oh. So you have to get him say sorry. She somehow got it done. Okay, that person just went to him, held his hand, said sorry wholeheartedly, because that relation is different in this life. Oh. Okay, I don't want to disclose the other details. That relation is different in this life. Earlier it was a friend, now it is different. So Okay. he or she said sorry, holding his hand. That night he left his body. Oh. So ये काफी होता अगर है. मान लीजिए कि ये इस समय भी नहीं होता तो फिर से बर्थ होता इसी रीजन से. नहीं, ये ले लेके जाता ना, मतलब बॉडी और डिग्रेड कर करके ओके. राइट. वो मुक्ति जल्दी मिलती नहीं है ना बॉडी को, तो वो जरूरी था. अच्छा. तो ये सब होते हैं. सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एवरी केस इज डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि मैं 4 केस देख लिया और इसके हिसाब से मैं 5वां और 6वां कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा. अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आते हैं, और हर किसी का देखने का तरीका अलग होता है, और उनके हिसाब से जैसे उनको समझाना होगा, जो सोल लेसन है एक्चुअली वो अलग होता है. इट्स नॉट वेरी इजी टू बी अ साइकिक. तो ये सब आप लोगों को इम्पैक्ट करता है. Well, when you think, when you think that you are doing it, definitely impacts. ओके. We are only the mediums to the divine. Okay? And who all speaks about, we don't go to any places and do. Who all speaks about all these people is their own soul or their own guru who comes and tells about them. So it is their own thing, but we don't get attached. So we look at from the observer's point of view, and then we give them the details. So far, touch wood, never. आपको याद है एक बार मैंने आपको फोन किया था, बात कर रही थी मैं आपसे, और आपने कहा कि वेट नम्रता, यू हैव लॉस्ट 3 kgs. आपको याद है? मतलब ये आपको कैसे पता चला था? मुझे एकदम से दिखाई दिया कि यू आर लुकिंग लीन, बिकॉज आपको दिखाई दिया. हाँ. आई वॉज ऑन फोन कॉल. यस. ओके. मुझे ये दिखाई दिया था कि यू हैव लॉस्ट वेट, स्पेशली हियर एंड एट योर थाइस. तो वो मुझे दिखाई दिया था कि मतलब जगह भी पता चल रहा है, किसी का नाम पता चल जाता है कि मतलब कोई आए थे विजयवाड़ा की वर्कशॉप में ही, वो लोग बैठकर they waited for the session to happen after the workshop completed at around 7:30 or 8. They sat and they waited for their physical session. They want to experience it physically. We said it's not needed, but किसी को नहीं होता है ना, we want it physically only. I said okay, welcome. तो हमने वहां पे सेशन किया था. She was searching for a bride for her son. So she was searching for 2-3 people, and out of 2-3, she didn't tell me even a single name. I told this will work out. Then she said no to my son. I said but she will come back. तो ये हुआ था, 2 हफ्ते हो गए थे, 3 हफ्ते हो गए थे. उनके एक ग्रुप रहता है शायद कम्युनिटी में. जब वो वर्कशॉप पे आए थे तब तक वो लड़की उस ग्रुप में कुछ डाल नहीं रही थी फॉर हर सेल्फ. तो 3 हफ्ते हो गए थे एंड शी पोस्टेड अगेन. मतलब she came back and she, when these people again showed interest,
she said, okay, we can go together. But I didn't know after that if they have chosen it or not. So here I want to tell one more thing. ऐसे भी लोग पूछते हैं कि आपने ये बताया था, ये क्यों नहीं हुआ? ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, ठीक है? ये हम बताते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। अब आपको अवेयरनेस मिल गई है, ये ऐसा हो सकता है, तो अब आप चूज कीजिए इफ यू वांट टू लेट इट हैपन और इफ यू वांट टू चेंज इट। किसी का एक केस आया था कल शाम को, मैं अकेली कर रही थी, तो somebody told her that you will definitely go through divorce, it is on your charts. So she's waiting for her divorce to come. Okay. तो instead, तो मैंने बोला कि and she also had another issue. I wantedly said that it will not happen until 2-3 years. She said no, I want it now. Okay, तो ये दूसरी इश्यू है। मैंने बोला कि when I said this will come only after 2-3 years, you're actually supposed to sit and wait for that. Why are you saying that you want it now? Because that is your priority. And when somebody said your divorces ought to happen after 2-3 years, you should also shift that frequency in such a way that I will work through it. It will not happen for the sake of your kids. Right? You should not sit and wait. Death आएगा तो हम कोई बैठकर वेट तो थोड़ी करते हैं, right? तो वो आना है तो आता है, but what you have to do is give your best. Always give your best. Now you have got the clarity, awareness मिलती है तो choose wisely. Free will का use अच्छे से करो. So that is free how. will क्या होता है? Free will is the choice you make in your course of your life. Okay. तो मतलब लास्ट पॉडकास्ट में मैं बताई थी, we have used a girl has used free will not to go through the rough marriage because of the karmic cleansing. It happened even before that. तो when you know that कि आपकी choice, मतलब choice नहीं बोल सकती हूँ, दोनों अलग है, but the way you take the path with all your wishfulness is your free will. Okay. अब आप ही है, आपको ये पॉडकास्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है, और दूसरी जगह आप सीए की काम कर सकते हो, दूसरी जगह आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, आपने कौन सा चूज किया, ये आपकी फ्री विल है, ठीक है। बट आपकी डेस्टिनी शायद इस पे रहा होगा, सीए पे रहा होगा, बट वहां पे जो लर्निंग है आपने पहले ही सीख लिया या आपकी अवेयरनेस मिल गई जो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपने दूसरी रास्ता चूज किया। ओके, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, आपका फर्स्ट कोई इनकाउंटर हमें बताइए, या जो आपके लिए थोड़ा आप डर गए हो या कुछ ऐसा। मैं बहुत डर गई थी when and 2012 or 11, I don't recollect. So we shifted into a house, me, my brother, my parents. ठीक है, उस दिन 2 दिन के बाद मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। जब हम घर में शिफ्ट हो गए थे तब मैं और मेरे भाई थे, एंड उस दिन से मेरी नींद नहीं थी। ओके। और उसके मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ है, इस रूम में कुछ है, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और मैं बैठी हुई थी। अब मैं बैठी हुई तो मेरे एग्जैक्टली इस कॉर्नर पे, यहाँ पे बाथरूम था और उसके बगल में बुक शेल्फ था, और उन दोनों के बीच में खड़ा था एक इतना सा डार्क शैडो। ओके, आई वाज स्कैर्ड। ये मेरी पहली एनकाउंटर है जो मैं खुली आंखों से देख रही थी। ओके, आई वाज स्कैर्ड, आई कुड नॉट स्लीप फॉर अ वीक। आफ्टर 2 days my parents have come. Okay, my mother fell sick immediately. कल गणेश चतुर्थी थी और आज she was sick. Okay, and मुझे पता चल रहा था कि it is attacking her. उतना तक पता चल रहा था। Okay,
My mother is a devotee of goddess. And उस दिन उसी रात को मेरे भाई को भी यही एनकाउंटर हुआ था कि he was saying in the sleep, screaming loudly, somebody is crawling in this wall. Somebody is crawling in front of him. He was screaming in the sleep. And he was also saying, Ma Kali, Ma Kali. He never has any connect with Kali. Okay, Ma Kali बोल रहा था. क्यों बोल रहा था किसी को पता नहीं, मुझे पता था कुछ तो है यहाँ पे करके. तो मेरे पापा ने 108 टाइम्स उसमें हनुमान चालीसा पढ़े थे. तो मैं किसी मतलब मेरी अभी के रेकी गुरु के पास गई थी तब. या एंड आई ऑल्सो मेट वन ऑफ द प्राणिक हीलर्स फ्रॉम अमृतसर. सो इन दोनों ने मुझे बोला कि यू कैन ओनली सेंड देम. मैं तो एक हफ्ते से सोई नहीं थी. वीकेंड को भी जाकर ऑफिस में बैठती थी डर के मारे. ठीक है, यहाँ देखूं वहां देखूं वही दिखता था. ठीक है, और मेरी आंखें बंद करने में डर लगता था. तब जाकर मैं ऑफिस में बैठी रहती थी और इन दोनों ने मैं तो यही बोला. तो मैं क्या करूं. तब जाकर मैं एक गुड डे, आई डोंट नो विच डे, आई सैट एट 4 o'clock in the morning and I tried this practice. I invoked all my chakras, which I have learned from my childhood. I don't know how. Okay, I invoked all my chakras. I increased my aura to that extent कि वो मेरी aura घर से बाहर है. It is pushing everything out of the home, out of the street, out of the town. To that extent, I could increase my aura. I didn't know I was capable of that. Okay. तब मुझे पता लगा कि इस सोल की उसी रूम में she hunged herself there. तो मैंने अपनी पापा से पूछा. वहां से 3 दिन मैंने लगातार ये प्रैक्टिस किया. 4 to 5:30 early in the morning. This was my practice. Okay, I was strong. मेरे में स्ट्रेंथ सारा कुछ इकट्ठा करके मैं करती थी. ठीक है, that's when after 3-4 days I contacted them again because I didn't know that I can also see, I can also talk to them because I was knowing this. This was my gut. Okay, and already my third eye is working, which I didn't know. I didn't know all these things. So I called them and I spoke to them and they said कि you know it by yourself. I said yeah, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मर गए थे. So she could not know what to do. She didn't go to light. That was my first encounter. तब अभी वो लाइट में चली गई है. ठीक है, that is when I knew that I could release souls. Okay. तब जाकर मैंने अपने पापा से पूछा, पापा आप पूछिए इस लोकेलिटी में अगर आपको कोई पता है, कोई इंट्रोड्यूस हो रहे होते तो यू आस्क कि क्या हुआ है इस घर में. ठीक है. आफ्टर 10-15 days when we came out of it, immediately my mom became better. Immediately, like this. Okay, and after 10-15 days when we lost track of all these things and we are peaceful there by then my dad comes and says, somebody, before I think this house was constructed, there used to be a small house in which a girl had hung herself. वो आकर मुझे बता रहे थे. मैंने पूछा किसने बताया आपको. उसने बोला कि ये इस घर के बगल के घर वाले ने बताए हैं बिकॉज उनके काउस थे वहां पे, हम मिल्क लाते थे. वो लोग 2 generations से वही थे तो उनको ये पता था. अच्छा. तो I then understood, I then started believing my gut. जब कोई साइकिक होते हैं ये फीलिंग सबको आते हैं, कुछ ना कुछ उसको परसीव हो रहा है. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस उनको परसीव हो रहा है, चाहे वो ऑडियंस या वॉयंस या गस्टेंस या सेंटियंस या कुछ भी कॉग्निजेंस, कुछ भी उसको पकड़कर डेवलप करें, उसको इग्नोर ना करें. ओके. तब जाकर दे कैन डेवलप देयर ओन साइकिक एबिलिटीज.
When you have all these layers built within you, when you are born with full blown kundalini, anybody can do this. It is not confined to only 1 or 2 persons. और ऐसा कोई इनकाउंटर जो आपको हिला के रख दिया हो? ये तो आपका यही पहला था। अच्छा, इसके बाद आपको डर नहीं लगा कभी? एक सोल के साथ बात किए थे हमने एक बार। तो ये कोई आंध्रा से आए थे, and the way we do, psychic soul readings is over the call. We just need voice. We don't need any person in front of us, or we don't need anything. We tune ourselves, to the frequency of the voice, and we scan. Okay. तो ये soul reading जब कर रहे थे, तो we could see that somebody has done something to that girl, and they left a soul onto her. And that soul slowly was there with her since 7-8 years. And she was also materially going rough patch in her life of divorce. Then. Okay. This is all because of that. Okay. Then that soul was there. And when we started speaking to her father, and she came in, she took the call, she took the phone. And her father was saying that, we don't know, we are not knowing why she's speaking all ulta pulta. All of a sudden she picks up some language. They don't know Hindi. Okay, they are from very religious background. Andhra. Okay, so he was saying that she speaks some rubbish. We don't understand. All of a sudden this is happening. I asked, is it happening from 3 years? He said yes. Okay. Then I wanted to talk to that girl, but she herself came and she picked up the call. Okay. And she said कि निकालेगी क्या मुझे? हाँ, निकालेगी, कैसे निकालेगी? देखती हूँ मैं भी। और मैं बोल रही थी कि मैं कोई निकालने वाली नहीं हूँ, because we don't represent ourselves there. We become the channels of divine. We become the channels of all that cosmic ever-pervading energy that will do the work. किसी soul के लिए, why they become the way it is, they are there, is because they don't have love in them. They lost it, the spark of it. When you give that, done. It goes into light. Okay. That is missing. कैसे छोड़ी उसको? उसको 2 घंटे लगा हमें. Usually people say that it takes a big havan, a big, lot of practices and everything. But the way we work is only through prayers and intentions. That is why I tell, thoughts are very powerful. Okay. Prayers and intentions से हमने 2 घंटे में clear कर दिया. After that she never spoke like that. तो किसी ने उस पे कराया था, तो मतलब ये सब ब्लैक मैजिक है? ओके, ब्लैक मैजिक होता है? होता है, जरूर होता है. कौन कराता है? कोई भी कराते हैं, जो कोई भी जेलस हो, जो कोई प्रैक्टिसेस में इंटरेस्टेड हो, किसी कोई बलि का बकरा चाहिए, या कोई they can't see the growth of others, और envious है, कोई भी करा सकते हैं. And it is not also very easy. उसके लिए जो बंदा जो कर रहा है, he has to be very very powerful. काफी चीजें होते हैं. जो उन लोग किसी से जाके करवा रहे होंगे, तो वो लोग तो चार्ज करते होंगे ना? वो चार्ज करते होंगे बहुत. तो लोग दूसरे को परेशान करने के लिए इतना खर्च करते हैं. सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ओके. सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं बोल सकती हूँ, बहुत गलत वर्ड है ये. ईगो सेटिस्फैक्शन. See, you can't help your own family member to grow. Okay, but उसको नीचे लाने के लिए you will go and pay lakhs. Instead, if you give that lakhs to him or her, or invest on yourself, you both will grow together, no? Society will look up to you. सही बात है. तो वो चीज नहीं होता. इसका रीजन का ही मतलब, इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल लाइफ्स.
उसने इसका कुछ बिगाड़ा, उसने उसका कुछ बिगाड़ा, ये जेलसी की ये पैटर्न जो है ये नहीं जा रही है, अवेयरनेस नहीं है, मेडिटेट कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि मतलब देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। ये सारी चीजों में पड़े हैं, तो ये सारी चीजें यंग सोल्स यही पर हो जाता है, ओके। ग्रोथ नहीं है। तो वही सोल आती है, अगर कोई गुरु आते हैं उनके पैर पड़ते हैं हाँ। और बोलते हैं मुझे लिबरेशन चाहिए, ओके। वही सोल पूछती है। दिस इज द आयरनी ऑफ इट, ओके। बट दे आर नॉट रेडी टू लीव एनीथिंग ऑफ फ्रॉम देम। ओके। आप कभी वो वैसी जगह पे गए हो जैसे मेहंदीपुर बालाजी, या आप नहीं गए हो? ओके। बहुत पावरफुल जगह है बोलते हैं। बहुत पावरफुल जगह आई फील इज कांचीपुरम, अच्छा। बिकॉज आई हैव गॉन देयर। ओके। Kanchipuram is, you know, the living gods who you feel is, there are certain places, Kamakya is one. Okay, Kanchipuram. And नहीं, वो मेहंदीपुर बालाजी में बोलते हैं ना, वो सारे हाँ, भूत भूत प्रेत प्रेत, को हाँ, बांध देते हैं या बांध कुछ। देते, ये काफी जगह होता है, साउथ में भी होता है, नॉर्थ में भी होता आपने है। कभी ऐसा कुछ प्लेस इनकाउंटर किया है? नहीं। नहीं नहीं। तो वैसी जगह हम ऐसे ही जा सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम होने से ही जाना चाहिए? I would suggest, because वो places energize इसलिए किया गया है, it is like hospital, वैसे ही जाते हो क्या? नहीं। क्यों? कुछ होगा तभी जाओगे ना, ऐसे घूमने के लिए नहीं जाओगे ना, बिकॉज उनके लिए वो जगह बनाए हुए हैं कि दे आर लाइक दे आर प्रॉब्लमेटिक है, तो वो जाते हैं तो उनको राहत मिलती है। क्यों ऐसे ही क्यों घूम कर आए हुए, घूम कर आने वाली जगह नहीं। सही बात है। ये बहुत बार मेरे दिमाग में आया था, लेकिन डर लगता था, तो मैं बोली नहीं, इतना कुछ लिखा था कि वहां का पानी भी नहीं लाना है, वहां का कुछ नहीं खाना है, कोई आपको पीछे से आवाज दे रहा है तो पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, कितना भी कोई आवाज, मतलब ये सारा मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। आई डोंट नो। नहीं, मैंने, मुझे यही पता है कि वहां पे जो जाओगे ठीक होकर ही आओगे। ओके। ठीक है, बिकॉज besides the psychic reading that I do, I also do hypnosis sessions, holistic healing hypnosis, where we tap into the past lives and we tap into so many other things, as we spoke in the other episodes. So in one of the lives, in the divine dialogue, which is like the consciousness comes, the higher conscious comes into the person and speaks to us. We can talk. Okay. It's a way beyond channeling. It's beautiful mediumship that we encounter in these sessions. I call it as dialogue with the divine. So when we have this dialogue, for one of the clients it is suggested to visit Mehendipur Balaji for 3 times, because उनकी फैमिली पे बहुत तगड़ी ये ब्लैक मैजिक्स हुए थे, and that didn't come from this life alone, came from previous life. Because there was a story behind it. I don't want to disclose the client details, but there was a story that had triggered this black magic in that life, and it is continuing until now. तो ये नहीं है कि always you will see what you are seeing is happening only in this life. Might have come from the previous life. एक सेशन में मैंने पिछली लाइफ की सोल को रिलीज किया था। किसी का जब ये आकाशिक स्पेस टैप करते हैं तो यू विल सी दैट 2 लोग ऐसे वो आए हुए हैं मेरे पास कि वो ब्रह्म राक्षस की लाइफ लिए थे। ओह या व्हाई? बिकॉज दे गॉट बोर्ड आउट ऑफ नॉर्मल लाइफ्स। अच्छा ऐसा भी होता है? इसलिए अच्छा ऐसा भी होता है, यू गॉट बोर्ड, यू हैव सो मेनी लेसन्स टू लर्न, यू गॉट बोर्ड। ब्रह्म राक्षस मीन्स जो किसी जन्म में ब्राह्मण होंगे एंड दे आर नॉट सैटिस्फाइड। तो ब्रह्म राक्षस इज a stage in he is like above ghosts. अच्छा, ओके।
हाँ, मैंने सुना है ब्रह्म राक्षस हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। उनको भगवान से कोई डर नहीं लगता, बोलते हैं तुमसे बड़ा पंडित, मतलब मैंने ये सुना है, मतलब आई डोंट नो ये सब। तुमसे बड़ा पंडित मैं हूँ, हाँ एग्जैक्टली, ये बोलते हैं। हाँ, बट व्हाट डू दे डू इज यू नो दे कोई कोई श्राप के मारे होते हैं, ओके ठीक है, कोई कोई बोर होके लेते हैं कि मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। तो आपने वो मतलब उनको क्लियर कराया था? उसको वो पता चलने के बाद ही उनका लाइफ चेंज हो गया था, अच्छा, बिकॉज दे हैव हैड द डीपेस्ट फियर ऑफ समथिंग इन देयर लाइफ्स। लगातार 2 लोग आए थे, 2 क्लाइंट्स आए थे। I was like, what is this pattern? I was getting this kind of cases. ओके, तो वो उनका जानने के बाद उनको डिवाइन से मुक्ति मिल गया था। अच्छा, ओके, तो वो एकदम से they have seen the shift in their life. तो ये this is about। आप लोगों को स्कैन कर लेते हो? हाँ। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हम्म। मेरे पीछे कोई है? कोई नहीं है। जस्ट ऐसे ही पूछे। सी हमारी जो रेल्म है, जो डायमेंशन है, ठीक है, जो डेंसिटी है, मान लो अर्थ इज द हार्डेस्ट डेंसिटी वेयर you can have touch feel more and you can have the feeling also more. You have 7 bodies and you can experience everything at once. ओके, वैसा realm है अर्थ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही रह रहे हैं यहाँ पे, सब रह रहे, सब रह रहे हैं। बट फिर भी आप बताइए यहाँ का ऑरा कैसा है? मतलब अच्छा है, यहाँ का ऑरा अच्छा है, बट वहां पे कोई था, अब नहीं है। ओके, मतलब वो पासिंग बाय, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो यहीं रहता है? नहीं नहीं। Okay. हम एक केस किए थे। दिस लेडी इज फ्रॉम चेन्नई। Okay. जब स्कैन कर रहे थे हम, एंड वी अंडरस्टूड दैट देयर इज दिस एंसेस्ट्रल सोल, समथिंग हैपेंड टू हर, एंड शी वाज कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग द होल स्टोरी। मेरा ऐसा हुआ था, मेरा वैसा हुआ था, मुझे ऐसा किया, मुझे ये नहीं दिया, ये हो गया। शी वाज एक्सप्लेनिंग हर ओन स्टोरी and we just repeated it to them. They were shocked because this happened 101 years back. Oh, 3 generations or 2 generations back. oh, And they knew the story and they didn't tell me. They didn't tell even to their own daughter. oh. When we told this, they're shocked. और एक केस हुआ था, हैदराबाद की लड़की है ये, and she came for her own healing and उसके ancestors आए हुए थे, 3 ladies. Oh. And then those 3 ladies were saying that we were razakars, मतलब we were slaves enslaved by somebody. Okay. And nobody from this family have come in search of us and we are still there. तो वो उसी फैमिली को बिलोंग करते थे? उसी फैमिली को बिलोंग करते थे, उनको लेकर गए थे। Oh. And these people have gone in search of them, but by the time they have gone, they were dead. अच्छा. They'd never found them. But these souls, because they didn't see them physically, they were thinking, they did not come out of that thought. Nobody could make them realize ki, see, they have come. They didn't get that answer. अच्छा, okay. Okay, so they were lying down there since 2 or 3 generations. They were coming and telling us this is what had happened to us. And when we repeated the story to them, they were like, yes, this is so true. आपको demons मिले हैं कभी? Demons भी मिलते हैं, कम होते हैं actually. You know, every soul is not a demon. Demons भी मिलते हैं। काफी अभी एक केस आई हुई है, अभी मैंने उसको छेड़ा नहीं। अच्छा. Because the demons are slightly upgraded ghosts. अच्छा, okay. जो they are, or maybe they are like they possess a lady and the lady gave all the elements to be possessed. अच्छा. They come, they go, they come, they go. And she called me once, her father again. This is the recent one. I haven't touched it yet.
they called me and he said, हमारी बेटी पे भगवान आते हैं। अच्छा अच्छा रियली? तो हमने इसको किसी फैमिली में दिया था, हमें नहीं पता था वो सब ब्लैक मैजिक्स करते हैं। ओह तो उसके बाद मेरी बच्ची ऐसी हो गई थी और हम इसको घर लेकर आ गए। अब इसकी बॉडी में भगवान आते हैं। तो मैंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर भगवान आते हैं तो अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैं देखती हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं था वहां पर। तो ये बोला था कि आई विल टॉक टू यू, ये आई मीन ही बोला था कि मतलब मेरी बेटी बात करना चाहती है, चलो दे दो। हमने कॉल पे कनेक्ट किया। मैं काली हूँ, मैं हूँ भ्रमराम्बिका, मैं हूँ कोई बोल रही थी यार, यल्लम्मा, कोई तो बोल रही थी नाम, 4-5 नाम लिया। मेरे में ये है, मेरी मम्मी में ये है, ये इसमें ये है, हम तीनों यहाँ बैठे हैं। अच्छा मैंने पूछा गप्पे मार रहे हो? क्या कर रहे हो वो बैठकर? सारे डीमंस थे? वो सारी मैनिपुलेटिव सोल्स। अच्छा इट्स नॉट दैट व्हाट यू सी इज एग्जैक्टली द सेम। कई बार आते हैं, बोलते हैं यू विल एग्जैक्टली सी काली एज काली, बट शी इज नॉट काली। बाप रे, सीरियसली? यस यस, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। बट तो फिर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो दे ट्राई टू यू नो, जब भगवान आते हैं दे डोंट ट्राई टू मेक यू बिलीव। Actually, you don't have to make anybody believe. Your kid knows that you're her mother, right? Similarly, when these come, they try to be very nice, praise us. ये सारी चीजें होते हैं। अच्छा, ये सब चीजें नहीं करते हैं भगवान। उनसे इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। Okay, they came to help, they help and they go. That's it. If they have to teach a lesson, they teach and go. हार्ड वे, पॉसिबल वे, मतलब when कोई भी हीलिंग होता है, जितना उनकी हेल्प होती है उतना ही लर्निंग हमारी भी होती है। सो इट इज विन विन बोथ ऑलवेज, ठीक है, स्पेशली फॉर साइकिक्स, बिकॉज दे गेट मोर डीपर इनटू देयर लेसन्स, इनटू देयर सोल चैप्टर्स, एंड देन दे अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरे में इन द डार्केस्ट ऑफ माई कॉर्नर दिस स्टिल एग्जिस्ट। इसको बाहर निकाला है इस सेशन में आज। तो मुझे इस पे काम करना है अब। सो दैट इज हाउ वी बिकम अवेयर एंड अवेयर एंड अवेयर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ साइकिक और अ हीलर। साइकिक हीलर इज इवन बेटर। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा था ये। थैंक यू, आपने हमें इतना बताया। बस एक चीज पूछना है, जब हम ऐसा कुछ बात करते हैं तो वी आर अट्रैक्टिंग दोस एनर्जीज? Yes, that is why I have protected this place, invited divine beings to protect us, and every word that we speak today should be of yours. Okay. तो अपना ब्रेन ऑफ करके, डिवाइन को इनवाइट करके, लेट देम स्पीक थ्रू करके इसको किया है, तो दिस प्लेस इज सेफ। ओके, बट शैलजा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। जब आपसे बात करती हूँ मेरा एक लेवल और क्यूरियोसिटी का बढ़ जाता है। मतलब ये ऐसा एक थर्स्ट है जो वो बोलते हैं जितना पानी पियो तो वो और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बट रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एंड इट वाज ग्रेट। थैंक यू। आप फिर से आइएगा, जरूर, कुछ और टॉपिक पे हम बात करेंगे। जरूर जरूर, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। Thank you so much. Thank you.